शायद एक इंटर्न है। मिस आयत इंटर्न तो हैं पर बहुत टैलेंटेड है। इस एपिसोड नंबर 17 में मीटिंग हो रही होती है। सबीका, तलहा और रोशी भी साथ में होती हैं। सबीका रोशी को देख के उसको बोलती है, आप तो इंटर्नशिप के लिए आई हैं, आप इस मीटिंग में क्या कर रही हैं? तो आगे से तलहा उसको बताता है कि ये इंटर्न ज़रूर है लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार लड़की है। ये अपने स्कूल में साइंस प्रोजेक्ट मिला है, सोलर सिस्टम बनाना है। आबिद अंकल ने कह दिया कि मैं उसकी हेल्प करा दूं। तो इस सिलसिले में मैं क्या करूं? सर, आबिद अंकल ने तो बोल दिया है कि मैं उसकी हेल्प करा दूं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे भी बात करें तो अच्छा नहीं लगता है उनके बच्चों की प्रोजेक्ट में हेल्प करा। काम को बहुत ही अच्छे तरीके से, भरपूर तरीके से करती हैं। ये बात सुन के सबीका थोड़ी सी हैरान रह जाती है और इस तरह रोशी को भी खुशी महसूस होती है और वो अच्छा फील करती है। इस तरह रोशी और सबीका का आगे आमना सामना होता रहेगा। सबीका और रोशी एक दूसरे के आमने सामने होती रहेंगी। तलहा रोशी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता और सबीका को भी साथ हैंडल करना चाहता है। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। पहले ही तला को इतना दुख देकर गई थी, अब मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा तला को दुख दे। तलहा के वालिद भी बहुत परेशान होते हैं। वो अपने बेटे को कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन वो परेशान ज़रूर होते हैं कि सबीका दोबारा उसको कोई धोखा ना दे। क्यों वो सबीका की तरफ दोबारा अट्रैक्ट होने लग गया है। और दूसरी तरफ सबीका भी तलहा की तरफ बढ़ रही है। वो समझती है कि तलहा मुझे नहीं भूला होगा और वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता था, इसलिए हम दोनों की दोबारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हम आगे शादी के बंधन में बन जाएंगे। बैठा है तू, खादी है क्या? अगवा किए तो उसके तकाजे भी पूरे करो ना। दोपहर को मेरा दिल कर रहा है मटन को ना खाऊं और साथ में लौकी खा लूं। और सफेद बोतल लेकर आना, ये काली वाली नहीं। ससुराल में नहीं हो तुम। नीचे की बेटी मुझे मत मारे। देखिए मैंने भी चिड़ियों से 5 टांग की लकड़ी मंगवाई है, वो तो मुझ तक पहुंची भी नहीं है, मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे मत मारे। अबे घमंड, लड़की हीरोइन की तरह भाग भाग के तेरे पीछे आई है और तुझे लकड़ी की पड़ी है। अब तो तेरा किस्सा खत्म करता हूँ। रोहेल और जैस्मीन का किस्सा स्टार्ट हो गया है। रोहेल को क्योंकि जैस्मीन के भाइयों ने किडनैप किया होता है, उधर जैस्मीन को पता चल जाता है कि उसके भाइयों ने रोहेल को किडनैप कर लिया है। वो अपनी माँ की सारी बातें सुन लेती है और जैसे ही उसको पता चलता है कि रोहेल किडनैप है तो वो रोहेल को बचाने के लिए भाइयों के पास आ जाती है और उनको बोलती है कि आपने रोहेल को क्यों किडनैप किया है, आप मेरे होने वाले शोहर को क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं। ये बात सुनकर उसके भाई उसको बोलते हैं कि ये हमने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है क्योंकि ये तुमसे शादी कर ले, और अगर ये शादी के लिए नहीं मान रहा तो अब क्या करें हम। यह सुनकर जैस्मीन अपने भाइयों को बोलती है कि ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है, ये सब आपके गलत कामों की वजह से हो रहा है। आप जो इतने बड़े बदमाश बन के फिरते हैं, आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, आपके गुनाहों की वजह से तक मेरी शादी नहीं हुई क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे जुल्म किए हैं,
जिसकी वजह से कोई भी मुझसे शादी नहीं करता, सब आपसे डरते हैं। ये सुनकर उसके भाई बोलते हैं कि वाकई ही तुम ठीक हो रही हो, हमें ये सब काम छोड़ देने चाहिए। अब वो ये सारे काम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी बहन के लिए वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो क्या आप ये कह रही हैं कि मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था? मोहित की ख्वाहिश पे अंकल की बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए। तलहा रोशी को अपने घर आने से मना करता है, तो रोशी बोलती है कि मैं तो अंकल और मोहित की खुशी के लिए आई हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं आऊँगी। ये सुनकर तलहा थोड़ा सा सोचता है। रोशी फिर वहाँ से चली जाती है। आगे हो सकता है कि रोशी दोबारा उनके घर ना आए, लेकिन मोहित इस वजह से बहुत अपसेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके दादा और तलहा को भी बहुत कुछ सोचना पड़ जाएगा कि रोशी की वजह से मोहित बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत एंजॉय करने लग गया था। देखते हैं आगे। फिर रोशी भी थोड़ी सी अपसेट हो जाएगी घर जाके, और उसके अम्मी अबू उससे पूछेंगे कि क्या वजह है, तुम क्यों इतनी परेशान हो, लेकिन वो उनको कुछ बताएगी नहीं। माँ बाप तो परेशान होंगे, क्योंकि रोशी अब पहले जैसी रोशी नहीं रहती। वो मस्तियाँ और वो खिलखिलाहट वो कम हो जाती है। उसकी दादी भी सोचती है कि शायद रोशी को कोई ना कोई परेशानी है, इस वजह से वो पहले जैसी नहीं रही। अब रोशी काफ़ी चेंज हो गई है, बहुत ही खामोश रहती है। रोशी भी उदास रहती है अपने घर में, और वो मोहित को मिस करती है, और वो उसके दादा को भी मिस करती है। तलहा से उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। देखते हैं आगे चल के रोशी हो सकता है कि थोड़ी सी साइड पे हो जाए। वो भी सिर्फ उस 2 सेकंड की लड़की की वजह से। मुझे बोल रही थी मेरे पास लंच पे जा रही थी, मैंने 5 मिनट ले लिया तो मेरी तो नींद हो गई। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो कच्चा बंदा दे चुका था उससे यार। तुझे तो उसने इतना जख्मी किया, कॉलर तक पकड़ा तेरा यार, यहाँ तक कि तेरी जॉब भी चली गई। कैसा मर्द है तू शारिक। छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। तो मेरा बदला ना कोई बाकी इंतकाम नहीं होता। जब मुझे सब तला के सामने बेइज्जत किया, तो मैं उसे बेइज्जत करूंगा सारी जिंदगी याद रखेगी। एक बार ये जॉब मिल जाए फिर देखना कि आयत के रोमांच में करता क्या हूँ। आगे चलके रोशी की जिंदगी में शादी की वजह से बहुत शादी की क्योंकि वो समझता है कि रोशी की वजह से उसको अब कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, और वो जगह जगह पे जलील होता फिर रहा है। और उसका दोस्त भी उसको उकसाता है कि तुम कैसे मार दो, तुम अपनी बेइज्जती का बदला भी नहीं ले सकते। इसलिए अब उसने सोचा है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला रोशी से ज़रूर लूँगा, और उसको ऐसा नुकसान पहुँचाऊँगा कि वो सोच भी नहीं। मिस आयत इंटर्न तो हैं, पर बहुत टैलेंटेड है।
को बोलती है, आप तो इंटर्नशिप के लिए आई हैं, आप इस मीटिंग में क्या कर रही हैं। तो आगे से तला उसको बताता है कि ये इंटर्न ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही इंटेलिजेंट और बहुत ही समझदार लड़की है। ये अपने कि मैं उसकी हेल्प करा दूं। तो इस सिलसिले में मैं क्या करूं? सर आबिद अंकल ने तो बोल दिया है कि मैं उसकी हेल्प करा दूं, लेकिन मैंने सोचा मैं आपसे भी पूछूं। आज की बात करें तो अच्छा नहीं लगता जब उनके बच्चों की कॉलेज में हेल्प करा। काम को बहुत ही अच्छे तरीके से भरपूर तरीके से करती है। ये बात सुन के सबिका थोड़ी सी हैरान रह जाती है और इस तरह रोशी को भी खुशी महसूस होती है और वो अच्छा फील करती है। इस तरह रोशी और सबिका का आगे आमना सामना होता रहेगा। सबिका और रोशी एक दूसरे के आमने सामने होती रहेंगी। तलहा रोशी का दिल भी नहीं दुखाना चाहता और सबिका को भी साथ हैंडल करना चाहता है। पता नहीं ये लड़की क्या चाहती है। पहले ही तला को इतना दुख देकर गई थी, अब मैं नहीं चाहता कि ये दोबारा तला को दुख दे। तलहा के वालिद भी बहुत परेशान होते हैं। वो अपने बेटे को कुछ कह तो नहीं सकते क्योंकि बेटा बड़ा हो गया है, लेकिन वो परेशान ज़रूर होते हैं कि सबिका दोबारा उसको कोई धोखा ना दे। क्यों वो सबिका की तरफ दोबारा अट्रैक्ट होने लग गया है। और दूसरी तरफ सबिका भी तलहा की तरफ बढ़ रही है। वो समझती है कि तलहा मुझे नहीं भूला होगा और वो मुझे माफ़ कर देगा। मैं उससे प्यार करती हूँ, वो मुझसे प्यार करता था, इसलिए हम दोनों की दोबारा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी और हम आगे शादी के बंधन में बन जाएंगे। बैठा है तू, हादी है क्या? अगवा किए तो उसके तकाजे भी पूरे करो ना। दोपहर को मेरा दिल कर रहा है मटन पुना खाऊं और साथ में लौकी का हलवा, और सफेद बोतल लेकर आना, काली वाली नहीं। ससुराल में नहीं हो तुम। नीचे की बेटी मुझे मत मारे। देखिए मैंने भी चिड़ियों से 5 की लकड़ी मंगवाई है, वो तो मुझ तक पहुंची भी नहीं है, मुझे नुकसान हो जाएगा, मुझे मत मारे। अबे घामट, लड़की हीरोइन की तरह भाग भाग के तेरे पीछे आई है और तुझे लकड़ी की पड़ी है। अब तो तेरा किस्सा खत्म करता हूँ। रोहेल और जैस्मीन का किस्सा स्टार्ट हो गया है। रोहेल को क्योंकि जैस्मीन के भाइयों ने किडनैप किया होता है, उधर जैस्मीन को पता चल जाता है कि उसके भाइयों ने रोहेल को किडनैप कर लिया है। वो अपनी माँ की सारी बातें सुन लेती है और जैसे ही उसको पता चलता है कि रोहेल किडनैप है तो वो रोहेल को बचाने के लिए भाइयों के पास आ जाती है और उनको बोलती है कि आपने रोहेल को क्यों किडनैप किया है, आप मेरे होने वाले शोहर को क्यों मुझसे दूर कर रहे हैं। ये बात सुनकर उसके भाई उसको बोलते हैं कि ये हमने तुम्हारे लिए ही सब कुछ किया है, क्योंकि ये तुमसे शादी कर ले, और अगर ये शादी के लिए नहीं मान रहा तो अब क्या करें हम। यह सुनकर जैस्मीन अपने भाइयों को बोलती है कि ये सब कुछ आप ही की वजह से हो रहा है, ये सब आपके गलत कामों की वजह से हो रहा है। आप जो इतने बड़े बदमाश बन के फिरते हैं, आपकी वजह से मेरी शादी नहीं हुई अभी तक, आपके गुनाहों की वजह से तक मेरी शादी नहीं हुई, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे जुल्म किए हैं जिसकी वजह से कोई भी मुझसे शादी नहीं करता, सब आपसे डरते हैं। ये सुनकर उसके भाई बोलते हैं कि वाकई ही तुम ठीक हो रही हो, हमें ये सब काम छोड़ देने चाहिए। अब वो ये सारे काम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। अपनी बहन के लिए वो अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो क्या आप ये कह रही हैं कि मुझे आज यहाँ नहीं आना चाहिए था, मोहित की ख्वाहिश पे अंकल की बर्थडे नहीं सेलिब्रेट करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए।
तलहा रोशी को अपने घर आने से मना करता है। तो रोशी बोलती है कि मैं तो अंकल और मोहित की खुशी के लिए आई हूँ, अगर आपको नहीं पसंद तो मैं नहीं आऊँगी। ये सुनकर तलहा थोड़ा सा सोचता है। रोशी फिर वहाँ से चली जाती है। आगे हो सकता है कि रोशी दोबारा उनके घर ना आए, लेकिन मोहित इस वजह से बहुत अपसेट हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके दादा और तलहा को भी बहुत कुछ सोचना पड़ जाएगा कि रोशी की वजह से मोहित बहुत ही अच्छा हो गया था, बहुत एंजॉय करने लग गया था। देखते हैं आगे। फिर रोशी भी थोड़ी सी अपसेट हो जाएगी घर जाके, और उसके अम्मी अबू उससे पूछेंगे कि क्या वजह है, तुम क्यों इतनी परेशान हो, लेकिन वो उनको कुछ बताएगी नहीं। माँ बाप तो परेशान होंगे, क्योंकि रोशी अब पहले जैसी रोशी नहीं रहती। वो मस्तियाँ और वो खिलखिलाहट वो कम हो जाती है। उसकी दादी भी सोचती है कि शायद रोशी को कोई ना कोई परेशानी है, इस वजह से वो पहले जैसी नहीं रही। अब रोशी काफ़ी चेंज हो गई है, बहुत ही खामोश रहती है। रोशी भी उदास रहती है अपने घर में, और वो मोहित को मिस करती है, और वो उसके दादा को भी मिस करती है। तलहा से उसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। देखते हैं आगे चल के रोशी हो सकता है कि थोड़ी सी साइड पे हो जाए। वो भी सिर्फ उस 2 सेकंड की लड़की की वजह से। ये घूम रही थी मेरे साथ, लंच पे जा रही थी, मैंने पास भी ले लिया। तो मेरी तो नींद हो गई। अगर तेरी जगह मैं होता ना तो कब का बंदा देख चुका था उससे यार। तुझे तो उसने इतना जख्मी किया, कॉलर तक पकड़ा तेरा यार, यहाँ तक कि तेरी जॉब भी चली गई। कैसा मर्द है तू शारिक। छोड़ूंगा नहीं, बदला लूंगा। तो मेरा बदला ना कोई जज्बाती इंतकाम नहीं होता। तो मुझे सब तला के सामने बेइज्जत किया, क्योंकि मैं उसे बेइज्जत करूंगा सारी जिंदगी याद रखेगी। एक बार वो जॉब मिल गया, फिर देखना कि आयत के रोमांच में करता क्या हूँ। आगे जाके रोशी की जिंदगी में शादी की वजह से बहुत क्योंकि वो समझता है कि रोशी की वजह से उसको अब कहीं पे जॉब नहीं मिल रही, और वो जगह जगह पे जलील होता फिर रहा है। और उसका दोस्त भी उसको उकसाता है कि तुम कैसे मार दो, तुम अपनी बेइज्जती का बदला भी नहीं ले सकते। इसलिए अब उसने सोचा है कि मैं अपनी बेइज्जती का बदला रोशी से ज़रूर लूँगा, और उसको ऐसा नुकसान पहुँचाऊँगा कि वो सोच भी नहीं सकती। तो सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा।